हेलो दोस्तों, आप लोग का सरकारी मोहर चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को 25 फरवरी 2025 को करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक सुने। हाल ही में हाँ देखिएगा। हाल ही में जर्मनी के अगले चांसलर का चुनाव किसने किसने जीता है? जर्मनी के अगले चांसलर का चुनाव किसने जीता है? जर्मनी का चांसलर कौन जिसने जीता है? फ्रेडरिक मर्ज ने जीता है। फ्रेडरिक मर्ज ने जीता है। इसकी समस्या क्या था? आर्थिक संकट था वहाँ पे, ठीक है ना। आर्थिक संकट वहाँ समस्या था। राजधानी क्या? बर्लिन है। और कोप फर्स्ट कहाँ हुआ था? बर्लिन में हुआ था 1995 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रेडरिक मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ बम प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? कौन है भाई? पहली महिला कौन है? ये प्रीति पाल है, ठीक है ना। ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुई है, ठीक है ना। अब उसके बाद कुछ और देख लेते हैं। बॉन क्या है? बॉन एक क्या है? राई नदी के किनारे बॉन क्या? राई नदी के किनारे बसने वाला शहर है। और रूhr क्षेत्र क्या है? विश्व का सबसे बड़ा क्या है? कोल, ठीक है ना, जो आपका ये जर्मनी में, ठीक है ना। बॉन क्या है? राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। और रूहर जो है आपका क्या है? रूहर जो है आपका क्या है? विश्व का काला प्रदेश है, जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है, ठीक है ना, कोयला का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीफाइनल मिशन के तहत साणंद में सेमीफाइनल इकाई को मंजूरी दी है। यह कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। हाल ही में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? ब्रुनेई बंदर श्री भगवान इसका राजधानी है, ठीक है ना। हाल ही में पेरिस पैराथलेटिक 2024 में सुमित अंतल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है? भाला फेंक में, ठीक है ना। हाल ही में टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग में 2025 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 टाइम्स जारीकर्ता में हार्वर्ड जो आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उसको नंबर 1 मिला है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट है, MIT जो कि US का है, ठीक है ना। भारत की 4 यूनिवर्सिटी जो है शामिल हैं। शिक्षा की वो संस्थान केंद्र है, शिक्षा की वो संस्था केंद्र है। उसके बाद ये जो है 201 से 300 के बीच में आते हैं। जैसे रैंकिंग इनका है, जैसे IIT दिल्ली, IIT मद्रास और इसको IISc बेंगलोर। ये जो वो शिक्षा अनुसंधान है, ये चौथे नंबर का है, ठीक है ना। ये फोर्थ भारत का ये फोर्थ है ये। बाकी ये जो 1 2 3 और फोर्थ शिक्षा कोष अनुदान, ठीक है ना। 4 यूनिवर्सिटी इसमें आ रहे हैं। तो आपका 1 2 3 और फोर्थ ये शिक्षा वो अनुसंधान, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। पहला क्या आपका उसका आंसर हो जाएगा? हार्वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। हार्वर्ड हो जाएगा आपका। तो टाइम क्या होगा इसका? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? ये डोनाल्ड ट्रम्प को मिला है। फीमेल पर्सन ऑफ द किसको मिला है? पूर्णिमा बंदी को मिला है, ठीक है ना। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ? ये लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ आयोजन? हुआ लखनऊ में हुआ। हाल ही में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी करने के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजन किया जाएगा? या राजस्थान में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? महाराष्ट्र में किया, ठीक है ना। और उसके बाद विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ। हाल ही में डेंगू को महामारी किसने घोषित किया है? कर्नाटक ने किया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले उपलब्धि किसने हासिल की है? ये 14,000 चैंपियन ट्रॉफी में होस्ट कौन कर पाकिस्तान कर रहा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, यूएई के बीच में हुआ, यूएई में हुआ है। विराट कोहली यहाँ पे जो है सब सर्वाधिक रन अभी तक बनाने वाले 14,000 सबसे तेजी से बनाने वाले प्लेयर हैं। 287 पारियों में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले विश्व के थर्ड खिलाड़ी सचिन क्या है? वो जो है सचिन है। और दूसरे नंबर क्या है? संगकारा है। और इसके बाद जो है मेल में देखिए आपका दिल्ली मैराथन में 2025 में कौन जीता है? मानसिंह जीता है। फीमेल कौन है? भागीरथी निष्ठा। और सर्वाधिक वनडे शतक जिताने वाले कौन है? विराट कोहली हैं। हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? हरविंदर सिंह है। और हाल ही में चर्चा में रहा संबंध किससे है? FWD 2200B का संबंध किससे है? लड़ाकू ड्रोन से है। हाल ही में इंग्लिश चैनल को
पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? सिद्धार्थ अग्रवाल ने की है। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। उसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार सेवा में मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा है, जो कि गोवा में है। इसका पहले नाम मोपला था, ठीक है ना। इसका पहले नाम क्या था? इसका सबसे पहले नाम क्या था? गोवा था। और उसके बाद जो है ये मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा है और गोवा में है। इसका मोपला नाम था। उसके बाद जो है मोपा नाम था। उसका फर्स्ट कौन है? फर्स्ट एयरपोर्ट है ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनोहर पर्रिकर हो जाएगा। नेक्स्ट देते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? ये चुना गया है प्रोकेट्स पागरो को चुना गया है। अब प्रेसिडेंट कौन वहाँ का है? प्रेसिडेंट आपको वहाँ का इमैनुअल मैक्रोन है। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट और बैंक का नए सदस्य किसे चुना गया है? अल्जीरिया चुना गया है। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए छठा पदक जीता है? हाई जंप में जीता है। उसके बाद हाल ही में यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से किसने सम्मानित किया गया है? यूके मानद नाइटहुड की उपाधि सम्मानित सुनील मित्तल हैं, भारतीय एंटरप्राइज संस्थापक भी हैं। उसके बाद राजा चार्ल्स थर्ड से उपाधित हैं, ठीक है ना। राजा चार्ल्स थर्ड से उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। भारत का यूके व्यापार संबंध है, ठीक है ना, मजबूत करने के लिए अवार्ड ये है, ठीक है ना। ये क्या है? ये ब्रिटिश है, ठीक है ना, ब्रिटिश का ये है। तो इसलिए आपको इसको यूके का मतलब उत्तराखंड मत समझिएगा, इसको आप लोग ब्रिटिश समझ लीजिएगा। भारत यूके व्यापार संबंध मजबूत करने के लिए अवार्ड है राजा चार्ल्स थर्ड। तो आपका जो है यूके जो है मानद नागरिक अवार्ड जो इसको मिला है, टी चंद्रशेखरन को मिला है ये अवार्ड। और व्यास देखिए सूर्यवाला, इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा किसको मिला? ये सुनील मित्तल को मिला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुनील मित्तल हो जाएगा। तो सूर्यवाला जो है क्या है? व्यास सम्मान मिला था 34वां। किसके लिए मिला है? कौन देश के वासी हैं? बम प्रश्न लिख लीजिए। हाल ही में भारत को पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? 18वां मिला है, जहाँ 7 गोल्ड है और 29 क्या टोटल मेडल है। और हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राजा रणजीत सिंह। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? सूरत को मिला है। हाल ही में नुआखाई महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजन किया है? सागर कवच अभ्यास जो आपका भारतीय तटरक्षक भारतीय कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड जो आपका है, ये आप कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ है। तटीय सुरक्षा है। उसके बाद आपका जो है आतंकवाद तस्करी से बचाना, इनको आतंकवाद से बचाना, तस्करी से बचाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो बम्बू प्रस्तुत लीजिए। हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध किससे? इटली से संबंधित है। ये नंबर 1 पर है पिछले साल 2024 में यूएस ओपन जीता इन्होंने, 2025 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। हाल ही में हल्दी परिवार की नई प्रजाति कुरुकुमा उमेंसिस की खोज कहाँ हुई है? नागालैंड में हुई है। हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्फी को कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल लॉन्च किया गया। आईएनएस मालपे आईएनएस मुल्फी को कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल से लॉन्च किया गया। हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? उड़ीसा में रखी गई है। हाल ही में खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? खान मंत्रालय जो है बेराइट्स, फेल्साफाट और अभ्रक, क्वार्ट्ज, माइका, ये सब क्या है? ये खान मंत्रालय के हैं, ठीक है ना। खान मंत्रालय क्या है? बेराइट्स, फेल्साफाट
और उसके बाद आपका जो है अभ्रक और क्वार्ट्ज, अभ्रक और क्वार्ट्ज ये सब क्या है, खान मंत्रालय के अंदर आते हैं। ये लघु खनिज क्या है, प्रमुख लघु खनिज, ये सब ये सब क्या है, प्रमुख लघु खनिज है। डॉक्टर वीके सरस्वती समिति की सिफारिश राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन 16,300 करोड़ रुपए का हुआ है। उसके बाद यूरेनियम थोरियम येलो केक जो आपका है, येलो केक परमाणु नंबर जो हो गया 235 एटॉमिक मास हो गया। जी किशन रेड्डी मिनिस्ट्री ऑफ मिनरल्स हो गया, दोनों न्यूक्लियस फ्यूल हैं, ठीक है ना। यूरेनियम थ्योरियम हो गया, येलो केक हो गया 92 नंबर का परमाणु नंबर है, ठीक है ना। 235 नंबर एटॉमिक मास इसका है, दोनों न्यूक्लियर फ्यूल है। जी किशन रेड्डी जो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ मिनरल्स है। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियन का खिताब किसने जीता है, सीजक जीता है। हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है, केवलादेव में किया गया है, भरतपुर। हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है, स्पेसएक्स ने किया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 प्रारंभ किया है, ओमान और भारत ने किया है। अल-नगा अर्नजी अल नहर क्या है, यही हुआ है। हाल ही में चाय की विरासत का जश्न मनाने के लिए झूमुर नृत्य का कार्यक्रम कहाँ हुआ है, झूमुर नृत्य का कार्यक्रम जो असम में हुआ। झूमुर नृत्य, झूमुर विनोदिनी इसको क्या कहते हैं, झूमुर विनोदिनी भी कहते हैं। चाय का उत्सव ये है, चाय विरासत जश्न ये है, गुवाहाटी और इसके बाद सरू सजाई स्टेडियम में हुआ है, गुवाहाटी और सरू सजाई स्टेडियम में हुआ है। पीएम मोदी शामिल थे इसमें और सीएम कौन, हेमंत बिस्वा, ठीक है ना। तो और देखते हैं बिहू नृत्य कहाँ है, बिहू नृत्य यहीं हुआ है। बेरुगम्बा नृत्य हुआ है, यहीं का है, असम का है। अरे बिहू असम का है, बेरुगम्बा भी वहीं का है, असम का है। तो चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ थी, ठीक है ना। चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। वर्ष 2024 का क्वार्ट्स लीडर्स समिति कहाँ आयोजन हुआ, यह आयोजन जो है विलिंगटन में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ, विलिंगटन में, ठीक ना, वाशिंगटन नहीं, विलमिंगटन, सॉरी, कहाँ हुआ है, ये हुआ है विलमिंगटन में हुआ है। कहाँ हुआ ये, विलमिंगटन में हुआ है, ठीक है ना, विलमिंगटन में हुआ ये, ठीक ना, विलमिंगटन में हुआ है। और 2025 इंडिया में और यूएसए के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, यूएसए में है। उसके बाद हाल ही में भारत सरकार ने किसके नाम बदलकर विजयपुरा किया गया है, अंडमान निकोबार का श्री विजयपुर किया गया है, अंडमान निकोबार का। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने राजीव रंजन सिंह ने कहा कि रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। रंगीन मछली ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है, उड़ीसा में लॉन्च किया गया। हाल ही में भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है, स्पेस फील्ड में हुआ है। हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे है, ये संबंध जो है मायाधर राउत का जो है किससे, उड़ीसा नृत्य के महान कलाकार हैं और उड़ीसी नृत्य का जनक है, ठीक है ना। कौन, मायाधर कौन है, उड़ीसी नृत्य के महान कलाकार है, उड़ीसी नृत्य के महान जनक हैं। इनका निधन हो गया। गोटीपुआ नृत्य से शुरुआत हुआ था इनका। कला विकास केंद्र 1992 में कटक के थी। कला विकास केंद्र 1992 कटक का था ये। 2010 पद्मश्री सम्मानित है ये, ठीक है ना। और उसके बाद लक्ष्मी नारायण का संबंध किससे है, ये वायलिन संबंधित है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का वायलिन संबंधित है। राजीव तारानाथ का सरोद से। यामिनी कृष्णमूर्ति कथक और कथकली। उसके बाद क्या है, इनका संबंध किससे है, कर्नाटक और किससे है, यामिनी कृष्णमूर्ति, भाई देख लो यार क्या है ये इसका आंसर। जाकिर हुसैन का पद्मश्री कब मिला था इनको, 1995 में हुआ था, ठीक है ना, 1998 में। और उसके बाद कब है, 2002 से 2023, 2002 और 2003 में। देखिए जाकिर हुसैन को पद्मश्री कब मिला है, 1988 में मिला है, 2002 में मिला, 2023 में मिला, ठीक है ना, 2003 में मिला है। और क्या कहते हैं,
कौमुदिनी कथक पुरस्कार कौमुदिनी किसको मिला है? कथक पुरस्कार, सॉरी, कौमुदी किससे संबंधित है? कथक संबंधित है। कौमुदी का किससे संबंधित है? कथक संबंधित है। हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल एसेट बुलियन समर्पित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया गया है? ऑपरेशन चक्र के तहत। हाल ही में प्राकृतिक वर्ष कर्म कहाँ आयोजित हुआ है? झारखंड में हुआ है। हाल ही में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? विशाखा में हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है। हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी एनालिसिस की शुरुआत क्रिप्टो अपने वाला रिसर्च किस देश कौन किया है? इंडिया किया है। क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है? इंडिया है। 10वां प्रश्न लिख लीजिए। हाल ही में मैग्मा का अनावरण किसने किया है? मैग्मा का अनावरण जो है एआई द्वारा किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट का है, जो कि एआई के द्वारा सॉफ्टवेयर इंटरफेस है एंड्रोपोटिक्स को नियंत्रित करने के लिए। ये कोई भी अगर टेक्स्ट या इमेज या वीडियो अगर हम लोग सेंड करते हैं तो सभी को समझ लेता है और पढ़ के बताता है। उसका क्या आंसर हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। तो डीप सेतु का किससे संबंधित है? डीप सेतु का आप चाइना से संबंधित है। जेमिनी किससे? गूगल से है। इलोन मस्क किससे? ग्लोब से, ठीक है ना। जेमिनी गूगल, डीप सेतु चाइना और इलोन मस्क आपके यहाँ ग्लोब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ये करंट अफेयर चलता रहेगा इसी तरह, चाहे आप लोग देखें चाहे ना देखें, लेकिन मेरा वर्क है, मैं करता रहूँगा। एक दिन जरूर आप लोग को इसकी जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।